जय माँ विजयसेन आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं वो प्रेत आत्माओं से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप सभी प्रेत आत्माओं की सेना का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि प्रेत आत्माएं जो होती हैं बहुत कारगर होती हैं। अगर आप इनको साधना संभालना समझ जाते हैं या सीख लेते हैं तो आप प्रेत आत्माओं के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये प्रेत आत्माएं आपके लिए एक दरबार में दूत के जैसे कार्य करने लग जाती हैं। अगर आप इनको समझने लग जाते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करती हैं, इनको किस तरीके से हमें चलाना पड़ता है, तो ये अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी पूर्वक आप बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं, एक दरबार भी चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रेत आत्माओं को कंट्रोल में लेना या फिर वो आपसे क्या चाहती हैं ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी प्रेत आत्माओं से कार्य नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रेत आत्माएं जितनी सरल होती हैं उतनी कठिन भी होती हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि प्रेत आत्माओं से छेड़छाड़ करने का सीधा सा अर्थ ये है कि आप अपनी समस्याओं को निमंत्रण दे रहे हो। क्योंकि अगर आप इनकी ऊर्जाओं को कंट्रोल करना नहीं जानते तो 100% ये ऊर्जाएं आपके जीवन में, आपके परिजनों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने लग जाती हैं। तो ये सोच समझ के ही हमें प्रेत आत्माओं से छेड़छाड़ करनी चाहिए। क्योंकि सूक्ष्म जगत जितना मतलब देखने में या सुनने में अच्छा लगता है कि अरे सूक्ष्म जगत में प्रेत आत्माएं होंगी, ऐसे रहती हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे साधकों के अनुभव सुने होंगे। बहुत सारे साधक कहते हैं कि सूक्ष्म जगत में प्रेत आत्माएं इस तरीके से रहते, भूत प्रेत इस तरीके से रहते। तो हमारी बहुत सारी ऐसे साधकों की जिज्ञासाएं होती कि काश हम भी देख पाते प्रेत आत्माओं को, काश हम भी उनसे बात कर पाते। लेकिन जितना सुनने में सरल लगता है इतना सरल है नहीं ये सब कुछ। क्योंकि जब आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा तो जागृत होने के बाद में ये सारी चीजें इतनी तादाद में आपसे कनेक्ट होने लग जाती, इतनी ज्यादा तादाद में कनेक्ट होने लग जाती कि आप परेशान हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि हमने आखिर त्रिनेत्र जागृत क्यों कर लिया। मतलब सीधा सा तात्पर्य है कि आप अगर मार्केट में घूमने जा रहे हैं तब भी आपको नई नई एनर्जियां टकराव में आएंगी, आपके कांटेक्ट में आएंगी। उधर से जैसे ही आप घर पे आओगे, आंख बंद करोगे, बहुत सारी आत्माएं आपको अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर आप कहीं अन्य स्थान पे गए उधर से कनेक्ट हो जाएंगी। आप अपने स्वयं के घर पर बैठे हुए हैं, अगर आपके घर के ऊपर आपने कवच नहीं लगा रखा है तब भी आपके आसपास के क्षेत्र की आत्माएं आपसे कनेक्ट होंगी, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगी। तो बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति बन जाती है अगर एक साधक समझदार नहीं है या उसका गुरु नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा कठिन होती हैं स्थितियां। इनसे बचने के लिए आपके किसी गुरु की, अच्छे गुरु की मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। अन्यथा साधक बहुत ज्यादा भटकाव में आ जाता है या बहुत ज्यादा समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। ठीक है ना। जो भी साधक का त्रिनेत्र जागृत है और वो लोग जो प्रेत आत्माओं को कंट्रोल करना या उनकी एनर्जी को कंट्रोल करना जानते हैं, तो वो लोग कैसे आत्माओं की सेना का निर्माण कर सकते हैं। जो प्रेत आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इष्ट के सामने बैठ करके आप जैसे ही इष्ट का नाम स्मरण करोगे या इष्ट मंत्र का जप करोगे, जैसे ही ध्यान करोगे और अपने इष्ट से कहोगे कि हमें अच्छी आत्माओं से कांटेक्ट कराइए जो कि हमारे दरबार में हमारे लिए दूत के रूप में कार्य करें, दरबार को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। इस तरीके से अपनी इष्ट शक्ति के माध्यम से प्रार्थना लगाइए, कवच वगैरह लगाइए। उसके बाद में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करने के लिए आप तैयार हो जाइए, ध्यान में जाइए। गहरे ध्यान में जब आप पहुंच जाते हैं तो गहरे ध्यान में जाने के बाद में क्या है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं जब वो आपके कांटेक्ट में आती हैं तो वो आपसे कुछ भी नहीं मांगती, बस उनके लिए बल चाहिए। बल का अर्थ ये होता है कि जो भी आप जाप करते हैं तो उस जाप में से उनको कुछ अंश चाहिए होता है आपके जाप का, या फिर आप हवन आदि करते हैं तो उस हवन का आपको उनके लिए कुछ अंश लेती हैं वो। बस इस तरीके से आपसे वो डील कर सकती हैं कि जो भी आप जाप करते हैं नित्य का, उस जाप में से आप हमें कुछ अंश दीजिएगा, या फिर आप अगर हवन करते हैं तो उस हवन का कुछ अंश हमें दीजिएगा। बस वो आपसे इतनी सी डील करेंगी। और अगर जो अत्यधिक मात्रा में जो नकारात्मक शक्तियां किसी गलती से या किसी कारणवश आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगी तो वो आपसे हवन या मंत्र जाप की ऊर्जा या अंश लेने की बात नहीं करेंगी। वो डायरेक्ट ये कहेंगे या तो आप हमें मुक्त कराइए, या फिर आप हमारी जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि या नारायण बलि या फिर अलग अलग प्रकार की और भी अन्य इच्छाएं रख सकती हैं कि आप हमारा इस तरीके का पूजन करवाइए, हम आपकी ये मदद करेंगे। लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। वो नकारात्मक शक्तियां बहुत डेंजरस होती हैं, वो आपको फंसा सकती हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो हमेशा आपसे जाप मांगती हैं, आपके हवन का अंश मांगती, और इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं मांगती। उनको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ी शक्तियां होती हैं, पॉजिटिव शक्तियां होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं। तो उनको सिर्फ ईश्वरीय शक्ति का बल चाहिए पड़ता है, ईश्वरीय मंत्र जाप का ऊर्जा का बल चाहिए पड़ता है, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ने से क्या है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार कर पाती हैं। ऐसे सभी साधकों का, ऐसे सभी भक्तों की वो मदद कर पाती हैं जो ईश्वर से जुड़े होते, ईश्वर की सेवा करते हैं।
तो इस तरीके से जो भी शक्ति आपसे बात करती है ध्यान में जाने के बाद, तो उस शक्ति से आप डील कर लीजिए, डन कर लीजिए कि हम हर अमावस्या या हर पूर्णिमा पे आपके लिए इस तरीके से जाप दे सकते हैं, हर हफ्ते में दे सकते हैं, या फिर नित्य प्रतिका भी दे सकते हैं। तो जो भी आपकी क्षमता है उस अनुसार उस शक्ति से आप बात कर लीजिए कि हम नित्य का इतना जाप, जैसे मान लीजिए कि आप डेली की 108 माला जाप करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें से बोल दीजिए कि हम डेली की 8 माला जो रहेंगी, 100 माला जाप की ऊर्जा हम स्वयं रखेंगे, 8 माला जाप की ऊर्जा हम हर दिन आपके लिए देते रहेंगे। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ डील करनी पड़ेगी उस शक्ति से। और जो भी आप हवन करते हैं, चाहे वो नित्य का हवन करते हैं या महीने का या हफ्ते का, तो उस हवन में से कितने, जैसे आप मान लीजिए 11 माला हवन करते हैं आप नित्य का, तो उस 11 माला हवन में से आप कितने माला हवन की ऊर्जा आप देना चाहते हैं उस शक्ति को, तो इस तरीके से उस शक्ति से बात कर लीजिए। तो इस तरीके से जैसे ही आप शक्तियों से बात कर लेंगे तो वो शक्तियां आपके लिए कार्य करने के लिए आपके दरबार में दूत के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और एक नहीं, अनेकों अनेक प्रकार की शक्तियां होती, पवित्र आत्माएं होती इस चराचर जगत में, इस सूक्ष्म जगत में ना जाने कितने प्रकार की एनर्जियां भ्रमण कर रही हैं। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पात्रता, आपकी लेवल कितना है। जितना पात्रता, जितने लेवल आपकी होगी, सूक्ष्म जगत को समझने की क्षमता आपकी जितनी होगी, उतनी ज्यादा आप अच्छे से अच्छी एनर्जियों से कनेक्ट हो पाएं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी दिग्गज, कहने का तात्पर्य है कि इतनी बड़ी बड़ी एनर्जियां भ्रमण कर रही हैं कि जो एनर्जियां सेकंड भर में पूरी पृथ्वी को हिलाने की क्षमता रखती, इतनी बड़ी बड़ी एनर्जियां इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं। बस हमारे ऊपर निर्भर है, या हमारी पात्रता या लेवल के ऊपर निर्भर है कि हम उस एनर्जी से कैसे जुड़ पाते हैं, कैसे कनेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि जितनी आपकी पात्रता होगी उस लेवल की एनर्जी से आप कनेक्टिविटी बिठा पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप पात्रता या लेवल बढ़ाना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत को समझना चाहते हैं, तो आप ध्यान की क्षमताएं बढ़ाइए, अपने इष्ट की पावर बढ़ाइए। जितना आप अपने इष्ट का बल बढ़ाएंगे, इष्ट की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप सूक्ष्म जगत को समझ पाएंगे, उतना ज्यादा सूक्ष्म जगत के गहरे दृश्यों को देख पाएंगे और गहराई पूर्वक सूक्ष्म जगत को समझ पाएंगे। जो हमारे अनुभव हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमारे कई बार अनुभव ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है जो खाली खेत पड़े हैं, जैसे हम पहले गांव में रहते थे तो हमारे गांव में जो खेत पड़े, उन खेतों में हमें गांव के गांव दिखाई देते। तो वो जो चीजें दिखाई देती हैं वो वास्तविक में सूक्ष्म जगत में हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देती। क्योंकि सूक्ष्म जगत का यही तो रहस्य है जो कि हम सबसे अनावृत है, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो कि हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके के हमारे शहर हैं, हमारे गांव हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी शहर हैं, गांव हैं, बहुत ज्यादा झुंड के रूप में एनर्जियां वास कर रही होती हैं। उनका जैसे अपन मान लीजिए कि कोई बीहड़ वाला स्थान है, आप सोचोगे इस बीहड़ वाले स्थान में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि ओपन है, दृष्टि आपकी खुली हुई, तो आप जाकर के उस जगह पे ध्यान करके तो देखो, 10-20 मिनट ध्यान में बैठ करके देखो, आपको उधर इतनी ज्यादा एनर्जियां दिखेंगी, आपको लगेगा कि इधर हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पर वो एनर्जियां हैं, आत्माएं हैं, वो सूक्ष्म जगत में, वो जो इस संसार से जो लोग जा चुके हैं, वो एक तरीके से उस सुनसान वाले बीहड़ वाले स्थानों पर रहते हैं। और पता चले, कई बार तो ऐसा भी पता चलता है जब हम बीहड़ वाले स्थानों पर जाकर के ध्यान करते हैं तो वो हजारों हजार साल से, कोई 1000 साल से, कोई 500 साल से भटक रहा है, वहां पर रह रहा है, जो कि उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी त्रुटियां, गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, जिसका पश्चाताप इतनी आसानी से नहीं होता है, इतनी आसानी से वो पाप कर्म नहीं करते। उसके लिए बहुत ज्यादा समय अवधि लग जाती, जब जा करके उनके वो पाप कर्म करते हैं और जब जा करके वो उस पाप से वो मुक्त हो पाते हैं और अगला जन्म ले पाते हैं। वरना वो उसी योनि में भटकते रहते हैं, कष्टों में भटकते रहते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को ये जो जानकारी हमने वीडियो में दी है, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो या समझ में आई हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि इस तरीके की और भी जानकारी जो अभी तक के हमारे अनुभव रहे हैं सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए, वो जानकारी हम आप लोगों को और भी देंगे, और भी हम आप सभी को सूक्ष्म जगत से जुड़ी जानकारी दे करके समझाएंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी आप सभी के लिए जय मां विजय।